हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 30। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कोयल हिन्नी का ब्लड देकर उसे ऑलमोस्ट पीने ही वाला था, लेकिन ड्यूक आकर उसे बचा लेता है। बाद में वो हिने को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हिने बेहोशी की हालत में भी सिर्फ हुईल को ही पुकार रही होती है। फिर हमें हुईल दिखाया जाता है, जो बाहर बैठा यही सोच रहा था कि पहले उसने यूनी को खो दिया, अब वो हिने का ब्लड पीकर उसे मारने वाला था। अब वो बहुत दुखी होता है और याद करता है कितने इवेंट पर उसने हीने का ब्लड देखकर अपना कंट्रोल खो चुका है। अब वो ये सोच लेता है वो हीने को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगले सीन में क्विल के दोस्त हवेली में आते हैं और चीजें बिखरी देखकर डर जाते हैं। रोज कहती है कहीं इन दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई, तो डोशिक बोलता मुझे नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि हीने को होश आ जाता है। ड्यूक उसके पास जाता है। हिने उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है कि हुईल कहाँ है। ड्यूक कहता है कि तुम इस हालत में भी इसके बारे में सोच रही हो, वो तुम्हारा ब्लड पीकर तुम्हें ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। लेकिन हिने को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि वो मुझे कभी मारने की कोशिश नहीं कर सकता। फिर हमें हुईल को दिखाया जाता है, जो हिने के लिए बहुत ही परेशान होता है। वो उसको कॉल करता है। यहाँ हम ड्यूक को देखते हैं, जो हिने के फ़ोन पर हुईल का नंबर देखकर जल्दी से बाहर जाता है और हुईल से बात करता है। वो कहता है कि तुमने आधी रात में कॉल क्यों किया है। तो हुईल बोलता है कि हिने कैसी है। तो वो बोलता है उसे रेस्ट की ज़रूरत है, दोबारा कॉल मत करना। वो कहते हैं कम से कम ये तो बता दो वो किस हॉस्पिटल में है। तो ड्यूक बोलता है तुम जैसे मॉन्स्टर को मैं ये कभी नहीं बताऊंगा और आगे से हिने से दूर ही रहना। ये कह के वो फ़ोन काट देता है। अब हुईल यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो चाहता है कि हिने हमेशा जिंदा रहे, लेकिन उसे यन्नम की बातें आती है, जिसने कहा था अगर तुम्हें इंसान बनना है तो उसको अपना बलिदान देना होगा। अब ये बातें सोच सोच कर हुईल बहुत बेचैन हो रहा होता है और वो खड़ा होकर विंडो की शैडो में खुद को देखता है और कहता है अगर हम दोनों में से किसी को मरना है तो वो मुझे होना चाहिए। अब सुबह हो जाती है। डॉनशुक हुईल के पास आता है और उसे कहते हैं कि तुम पूरी रात नहीं सोए और पूछता है कि हवेली में सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है। हुईल कहता है नहीं, एक आदमी गेस्ट के पीछे पड़ गया था तो सीन क्रिएट हो गया था। तो वो पूछता है कि हिने कैसी है। हुईल कहता है वो ठीक है, वो हॉस्पिटल में है। तो डॉनशुक पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो हुईल बोलता है कि ड्यूक उसके साथ है। हुईल डॉनशुक से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगता अगर मैं इंसान बन के कॉफिन से बाहर निकलता। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता, मगर मुझे बुरा भी लगता, क्योंकि तुम इंसान बन के मर भी सकते हो, क्योंकि इंसान बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं और हम तुम्हारे साथ ज़्यादा देर और नहीं रह पाते। ये बातें करती वो इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। इतने में सन्नी भी उधर आ जाता है और उसे कहते इतनी सुबह कौन हक करता है, और बाद में जाके खुद भी लिपट जाता है। अब हम देखते हैं कि हिने तैयार होके जा रही है। इतने में ड्यूक आ जाता है और पूछता है कि तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। वो कहती मैं ठीक हूँ, मुझे गेस्ट हाउस जाके काम भी करना है, लेकिन ड्यूक उसे नहीं जाने देता और वो उसे हुईल की सारी सच्चाई बता देता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हारा सारा खून पीकर तुम्हें मार देना चाहता है इंसान बनने के लिए। हिने ये सुनकर हैरान होती है और उसे सॉरी करके कहती है कि मैं हुईल से वाकई में ही प्यार करती हूँ। मैं हमेशा पहले अपनी बारे में सोचती थी, लेकिन अब मैं अपनी दिल की सुनना चाहती हूँ। वो हुईल के प्रति अपना प्यार कन्फेस करके वहाँ से चली जाती है। ड्यूक तो ये देखकर शौक ही रह जाता है। फिर हम हुईल को देखते हैं, जो हिने के कमरे में जाकर उसे मिस कर रहा होता है। इतने में उसके पास युवोन का मैसेज आता है, जो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो हवेली के बाहर दोनों बैठे होते हैं और युवोन उसे हिने का पोस्टर वापस कर देती है। तो वो उसे कहता है कि तुम इसे अपने पास क्यों नहीं रख रही हो। वो कहती जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं खुद पे काबू नहीं कर पाती, इसलिए मैं तुम्हें ये रिटर्न कर रही हूँ। साथ में वो और कहती है कि जब से तुमने मुझे उस नज़र से देखा है, मैं चाहती तुम हमेशा मुझे उसी नज़र से देखो। क्या तुम मुझे यूने नहीं समझते हो? मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे यूने समझने लग जाओ? मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम यूने बनने की कोशिश मत करो, मैं उसे ढूंढना चाहता था, मुझे लगा वो तुम्हारे अंदर मिलेगी, लेकिन मैं गलत था, ये मेरी गलती थी। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जो तुम्हें सच्ची में प्यार करेगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हिने को देखते जो पैदल आ रही थी और सोच रही थी अगर हुईल को मेरा खून चाहिए तो मैं उसे अपना खून दे दूंगी, मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगी ताकि वो इंसान बन सके।
और हीने देखती कि उसके सामने हुईल होता है। फिर वह हुईल के पास भाग के जाती है और उसे गले लगा लेती है और उससे कहती कि कुछ टाइम के लिए तुम ऐसे ही रहो, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, बस ऐसे ही रहो। अब ये दोनों हवेली के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर डॉन्चिक और सनी दोनों होते हैं। हीने उनसे कहती क्या तुमने हवेली का काम कर लिया? ये दोनों कहते कि हम करने ही वाले थे, इतने में तुम आ गई। हुईल कहते कि आज काम की बात मत करो, आज तुम सिर्फ आराम करो। इसके बाद हीने अपने रूम में चली जाती है। इतने में सोई उसे बुला लेती है। वो सोई के पास आती है। सोई उससे कहती कि मुझे माफ़ करना, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई और तुम्हें अस्पताल जाना पड़ा। तो हीने कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये गलती उस लड़के की है जो हवेली में घुसाया था, तो ज़्यादा चिंता मत करो। सोई कहती कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हीने कहती कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। और बाद में वो उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हुईल को दिखाया जाता है जो संगे और डॉन्चिक से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमें हीने को फादर को ढूंढना होगा कि वो कहाँ पे गया। तुम लोगों ने कहा था शायद से उसका अपहरण हो गया। तो ये लोग कहते कि अचानक से क्या हुआ। तो हुईल कहता है कि मैं चाहता हूँ हीने अकेली ना रहे, वो अपने पिता के साथ रहे। वो लोग कहते कि हीने अकेली का है, तुम उसके साथ हो। मगर हुईल यहाँ पे इन्हें ये नहीं बताता कि वो मरने वाला है। ये लोग कहते कि पहले तुम्हें इंसान बनना चाहिए, हीने का खून पीना चाहिए। लेकिन हुईल पहले हीने के पिता को ढूंढना चाहता है। बाद में उसके पास हीने का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बोल रही थी। बाद में वो हीने के पास जाता है और हुईल यहाँ पे बहुत ही चिंता में लग रहा था। हीने पूछती है कि क्या हुआ। तो हुईल बताता है जब तुम बेहोश पड़ी हुई थी तो तुम्हारा खून बह रहा था, मैं तुम्हारा खून पीना चाहता था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं इंसान बनने के लायक नहीं हूँ और ना ही मैं प्यार करने के लायक हूँ। तो हीने बोलती ऐसा नहीं है, तुम भी प्यार कर सकते हो, अगर मेरी जगह यूने होती तो वो भी ऐसा ही करती। वो ये कहती कि तुम मेरा खून पी लो ताकि तुम मुझे हमेशा याद रख सको, तो तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। अगले सीन में रीमैन को दिखाया जाता है जो ड्यूक से बात कर रहा होता है और उससे कहता है जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही तो थी ना। हुईल इंसान बनना चाहता है जिसके लिए उसे हीने का खून पीना होगा। ड्यूक कहता है तुम्हें मैं इसके लिए पैसे दे दूंगा। तो रीमैन कहता है कि आगे हमारा स्टेप क्या होगा। ड्यूक कहता है कि तुम्हें हुईल को पकड़ना होगा, वो भी जिंदा, ताकि मैं उसका खून ले सकूं। मुझे उसका खून चाहिए और मैं जानता हूँ कि उसकी गर्दन पे निशान है, इसलिए उसे तुम्हें पकड़ना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अगले सीन में हमें हुईल और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। ये तीनों पैम्पलेट्स देख रहे थे। इन्होंने हीने के फादर को खोजने के लिए ये पैम्पलेट्स बनवाए हैं। हुईल डॉन्चिक से बोलता है कि मैं और सन्ने बाहर जाएंगे, तुम यहीं रहकर हीने का ध्यान रखना। डॉन्चिक बोलता है ठीक है। अगले सीन में देखते हैं हुईल और सन्ने बाहर आ जाते हैं और वो लोगों को पैम्पलेट बांट रहे थे, लेकिन इनको हीने के फादर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी यहाँ पर किसुक और गुआ होके आ जाते हैं और साथ में मिंजिया होता है। मिंजिया यहाँ पर हुईल को देख लेता है और बाद में उसे गले लगा लेता है। यहाँ गुआ होके कहता है कि मुझे पता चला तुम मेरे बेटे को एंटरटेनमेंट पार्क के अंदर लेके गए थे, वो हमेशा से वहाँ जाना चाहता था और ये बहुत खुश है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये लोग उसे पैम्पलेट दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। हिस्सुक यहाँ पूछती है कि ये वही आदमी है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। सन्नी यहाँ पर हाँ भरता है। विल कहता है अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें बता देना। ये लोग कहते हैं ठीक है। यहीं हम पास में रीमैन को भी देखते हैं जो इस पैम्पलेट को देख रहा था जो ये लोग बांट रहे थे। अगले सीन में युवॉन को दिखाया जाता है जो हवेली में आई हुई थी और हीने से मिल रही थी। वो हीने से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। मैंने जो इस गेस्ट हाउस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो मुझे वापस चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो इस हवेली को छोड़ दो, यह हवेली मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हीने कहती कि हम ये हवेली नहीं छोड़ेंगे, ये फूल के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन ये सुनकर युवॉन हीने पे हाथ उठाती है, लेकिन हीने उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे पैसे लौटा पर हम ये हवेली नहीं छोड़ेंगे। युवॉन कहती है कि मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम देती हूँ, इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। हालांकि डॉन्चुक ये सब देख लेता है कि हीने और युवॉन नाराज है। बाद में हवेली के अंदर हुईल और सन्ने आ जाते हैं। डॉन्चुक पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला, तो ये लोग मना कर देते हैं। बाद में डॉन्चुक हुईल से कह रहा था कि फिलहाल यहाँ पर युवॉन आई हुई थी,
वो हीने से बात कर रही थी। हीने यहाँ पे बहुत ही चिंता में है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। हीने अपने रूम के अंदर होती है और उस डॉक्यूमेंट को देख रही थी जो युवोन लाई हुई थी। ये इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ का डॉक्यूमेंट था। बाद में हुई कमरे के अंदर आता है, लेकिन हीने हुई के आने से पहले ही उस डॉक्यूमेंट को छुपा देती है। हुई कहता है कि यहाँ पर युवोन आई हुई थी, क्या हुआ है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? लेकिन वो यहाँ मना कर देती है। हुई कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने अचानक से आ जाए तो तुम कैसा फील करोगी? हीने कहती है कि मैं अपने पिता के बारे में नहीं सोचती हूँ, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, बस इतना ही काफ़ी है। अगले सीन में डॉनचुक और सन्ने को दिखाया जाता है जो हवेली के बाहर होते हैं और खून पी रहे थे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ यन्नम आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें हुईल की हेल्प करनी होगी। वो लोग कहते हैं कि हुईल को क्या हुआ है। यन्नम मुंह की तरफ देखता है और उनको सारी बातें बता देता है कि क्या हुआ था। हुईल खून पीना नहीं चाहता क्योंकि वो ऐसा करेगा तो हीने मर जाएगी। अगले सीन में हम हुईल को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर होता है और अपने हाथ को देख रहा था। उसके हाथ पर अजीब से निशान हो जाते हैं जो कि मरने के संकेत है। तभी यहाँ पर डॉनचुक और सन्ने भागते हुए आते हैं और हुईल से कहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुमने 100 साल पहले भी ऐसा ही किया था और अब भी ऐसा ही कर रहे हो। हुईल कहता है कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? तो ये लोग कहते हैं कि हमें यन्नम ने सब कुछ बता दिया है, तुमने हीने के बारे में तो सब सोचा लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? इस बात से वो हुईल से नाराज हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम हीने को देखते हैं जो बैंक के अंदर आई हुई थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसे युवोन को देने थे, लेकिन बैंक से बताया जाता है कि आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आप पहले ही लोन ले चुकी है। अगले सीन में हुईल को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है और वो कह रहा था कि जो पर्चे में आदमी है उसका रंग रूप देखा है। यह आदमी उसको लोकेशन बता देता है कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में हीने को दिखाया जाता है जो हवेली पर आ रही थी। रास्ते में उसे किसुक मिलती है। किसुक हीने से कहती है कि तुम्हारी हवेली के अंदर क्या चल रहा है, हर कोई हवेली के अंदर एक आदमी को ढूंढ रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? अब हीने को भी पता चल जाता है कि हुईल मेरे पिता को ढूंढ रहा है। बाद में हीने हवेली के अंदर आती है और सन्ने से पूछती है कि हुईल कहाँ पर है, वो हवेली में काम क्यों नहीं कर रहा है, और साथ में उसे पैम्पलेट भी दिखाती है और उससे कहती है क्या तुम इसके बारे में जानते थे? सन्नी कहता है कि वो तुम्हारे पिता को ढूंढ रहा है, तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता उसके पास करने के लिए और भी काम है? वो तुम्हारे पिता को क्यों ढूंढ रहा है, कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? सन्नी यहाँ पर सारी बातें बताना चाहता है कि हुईल मरने वाला है इसलिए वो तुम्हारे पिता को ढूंढ रहा है ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके, लेकिन वो उसे नहीं बताता। हीने यहाँ पर हुईल के पास कॉल करती है लेकिन हुईल यहाँ कॉल नहीं उठाता। फिर हमें हुईल को दिखाया जाता है जो रीमैन वाली जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे इंसानों को बंदी बनाया होता है। हुईल यहाँ पर इंसानों के खून को सूंघता है और बाद में अंदर आता है और देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान बंद है। साथ में वो ये भी देखता है कि यहाँ पर खून से भरी बोतलें भी हैं। हुईल कहता है कि इंसानों के साथ ऐसा कौन कर सकता है, तभी उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बाद में यहाँ रीमैन आता है। हुईल रीमैन को देख लेता है और उससे कहता है क्या ये तुमने किया है, क्या तुम अब भी इंसानों का खून पीते हो? रीमैन यहाँ कहता है कि मैंने इन इंसानों को नहीं मारा, बस थोड़ा सा खून ही तो चखा है इनका। रीमैन यहाँ हुईल से कहता है कि कोई है जो हाफ वेम्पायर को ढूंढ रहा है और वो तुम्हारा खून चाहता है। फिर रीमैन यहाँ पर ड्यूक के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने हुईल को पकड़ लिया है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। ड्यूक कहता है ठीक है और हुईल यहाँ पर रीमैन का कॉलर पकड़ लेता है और यहाँ रीमैन हुईल के हाथों को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो मरने वाला है। यहाँ रीमैन हुईल का नाम हुईल लेता है और यहाँ पर हीने का फादर भी होता है जो हुईल का नाम सुन लेता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। रीमैन यहाँ हुईल से कहता है जब तुम 100 सालों से यहाँ नहीं थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि मैं खुश रह सकूँ। दूसरी तरफ हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो हुईल के पास आ रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। अगर आप नए एपिसोड के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।